गाइस कुछ लोगों को लगता है अमेरिका में आके कुछ भी कर सकते हैं एंड यहाँ की पुलिस बेवकूफ है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मई का महीना चल रहा है एंड मई में कुछ दिन ठंड होती है, कुछ दिन कभी कभी 18-19 डिग्री से सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो देखो बाहर का जो नजारा है बहुत ही अच्छा है। एंड एक और चीज मुझे गाइस अमेरिका की बहुत अच्छी लगती है, ये देखो, देख रहे हो स्काई कितना क्लियर है, चारों तरफ देख लो कितना क्लियर है। सो यस, जो चीज की इंडिया में अगर मैं जाऊंगी तो मिस करूंगी, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है और एक रोड्स मतलब क्लीन हर जगह। आपको एक एक देख लो, एक कागज का टुकड़ा नजर नहीं आएगा कहीं पे भी, ना बॉटल खा के चॉकलेट्स के रैपर्स, सब लोग कैसे कचरा फेंक देते हैं इंडिया में, बट यहाँ अमेरिका में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह देखो कितना साफ सफाई मेंटेन करते हैं यहाँ पे। यहाँ जैसे मैं बताती रहती हूँ कि आपको अकेलापन तो महसूस होगा ही होगा जब भी आप आओगे, क्योंकि यहाँ वो अपनापन और सोशल लाइफ नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी में वॉक कर रही हूँ तो ये नेबर है, मैं इनका नाम नहीं जानती न ये मेरा नाम जानते हैं, ऑल राइट। बट द होल थिंग इज कि अगर हम लोग बाहर निकले वॉक करते वक्त या इनफैक्ट कार से भी, एक दूसरे को हाय जरूर करते हैं लोग, मतलब दूर से एकदम से स्माइल के साथ हाय एंड एक आध दो लाइन पूछ लेंगे हाउ आर यू, ये सारी चीजें। आई मीन ये अच्छी है ऑफ कोर्स कि आप हाल चाल ले रहे हो, बट बैड थिंग इज कि आप अपने नेबर्स का ना नाम जानते हो ना उनसे कोई इंटरेक्शन है, सो दैट्स बैड। एनीवेज वो टॉपिक नहीं था, मैं तो आपको ऐसे अमेरिका के बारे में, कल्चर वगैरह के बारे में बता देती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। जो आज की वीडियो है ना गाइस, वो सैड इसलिए है कि एक 21 साल का किशन सिंह करके लड़का अमेरिका लास्ट ईयर पढ़ाई करने आया, स्टूडेंट वीजा पे आया। एंड मुझे नहीं पता अमेरिका में क्या मतलब लोगों को जो आते हैं, बच्चे स्पेशली पढ़ाई करने, तो देखो जो जॉब के लिए आते हैं वो तो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, बट जो स्टूडेंट्स आते हैं ना पढ़ाई करने के लिए 21, 22, 24 साल के, सो दे आर नॉट इवन मेच्योर। बट इट्स नॉट अबाउट मेच्योरिटी, इट्स अबाउट कि आपको एथिकल रहना है और कोई ऐसी इलीगल चीजें नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है। एक इस बंदे ने क्या बड़ी गलती की जिसकी वजह से अभी जेल में है ये। 1 मिलियन का इसके ऊपर फाइन है, $1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन का फाइन है इसके ऊपर। एंड दूसरी चीज, एक और बहुत कॉमन बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लगता है कुछ नहीं है तो मजे मजे में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पैसे बचाने के लिए। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो किशन सिंह है, ये नॉर्थ कैरोलिना में एक 78 ईयर्स ओल्ड लेडी को फोन करता है, प्रिटेंड करता है कि ये एक एजेंट है, फेडरल एजेंट है, ऑलराइट, ऐसा प्रिटेंड करता है। एंड उसको कहता है लेडी को, आपका जो बैंक अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स लीक हो गया है, कोई भी पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। तो मैं सरकारी अफसर, फेडरल एजेंट हूं, तो आप अपना जितना भी अभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उसको विड्रॉ कर लो, ताकि उससे पहले कुछ फ्रॉड ना हो जाए। ओके, ये स्टोरी बनाता है फोन करके एंड प्रिटेंड करता है फेडरल एजेंट है। अभी देखो इसने लाइटली ली इस चीज को कि क्या हुआ, पैसे वैसे, मतलब अगर आप सबको मुझसे फोन पे बात करनी है, 1-to-1 कॉल लेना है, तो आप सब जाएं fitlife.amita.com पे, उस पे कंसल्टेशन कोर्स बुक कर लें एंड विद इन 24 आवर्स मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। आपकी जो भी कंसर्न्स, क्वेरीज होगी या अमेरिका के वीजा से रिलेटेड, अमेजॉन बिजनेस से रिलेटेड, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आई नो आप सब मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये फिल्टर क्राइटेरिया लगाया है कि जो भी कंसल्टेशन कोर्स लेगा उनसे मैं फोन पे बात करूंगी। खैर ये लाइटली लेने वाली चीज ही नहीं थी जो ये कर रहा था काम, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहा था। और दूसरा एक और क्राइम है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, बताऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो में। फिर उस लेडी को इसने बोला कि आपका एक दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट वगैरह में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई रिकॉर्ड भी है, मैं उसको रिजॉल्व करवा दूंगा, आई डोंट नो कैसे है, सो उसके लिए आप मुझे पैसे दे देना, व्हाटएवर ऐसा। और उसको बोला आप अपने पैसे विड्रॉ कर लो सारे बैंक से। ऐसे लोग ना जो भी ये सब फ्रॉड करते हैं वो थोड़े ओल्ड एज लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो
उनके पास पैसे होते हैं तो उनको ही टारगेट करते हैं। तो इसीलिए इसने 78 ईयर्स ओल्ड, और उनको लगता है कि इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, तो उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बट नहीं गाइस, यहाँ पता है अमेरिका में क्या चीज़ है, आप बेवकूफ़ बना तो सकते हो लेकिन वो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत यहाँ फ़ोन कर देंगे पुलिस को। 911 कॉल किया, पुलिस आ गई, एक्चुअल पुलिस, वहाँ पे तो कोई झूठ बोलने की बात ही नहीं है। एंड वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कोई फेडरल एजेंट का फोन आ रहा है। उस लेडी ने भी यही किया। अब बात चली गई एक्चुअल पुलिस तक। अब इस बंदे ने क्या किया, जो किशन सिंह था 21 साल वाला, ये गया उस लेडी के घर कि तुम पैसे निकाल के रखो, मुझे इतने पैसे दे देना, एंड जो तुम्हारा केस चल रहा है, दूसरे स्टेट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको मैं हटवा दूंगा। उसने ऐसा लेडी को बोला और बोला कि मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ पैसे लेने के लिए। उस लेडी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वेट कर रही थी इस बंदे का उसके घर पे छुप के, एंड जैसे ही गया वहीं से कैच हो गया, पुलिस लेके गई जेल में, केस बना। एंड ये तो मतलब प्रॉपर, इसमें कोई ज्यादा प्रूफ गलत करने की बात ही नहीं थी। इसने गलती की है, बहुत बड़ा क्राइम किया है, गलती क्या क्राइम किया है, जेल में बैठा है। सोचो, लाइफ खराब कर ली उसने, पढ़ाई करने आया था यहाँ पे, ये सब करने की क्या जरूरत थी, राइट? इससे अच्छा मत आता पढ़ने, अगर यही सब फ्रॉड चीजें करनी थी यहाँ पे। तो लोग लाइटली ले लेते, उनको लगता है यूएस में कोई, एक्चुअली एक और देसियों की प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि दे आर ओवर स्मार्ट। देसियों मतलब इंडियंस या पाकिस्तानी जो भी है ना, उन्हें लगता है वो बहुत स्मार्ट है, और यहाँ पे जो भी लोग हैं ना उनको बेवकूफ बना सकते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू गाइज, बेवकूफ आप नहीं बना सकते, ठीक है? कमिंग बैक टू द सेकेंड क्राइम जो स्टूडेंट बहुत कॉमनली करते आए हैं, बट अब ट्रम्प की गवर्नमेंट में उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि सबके सर्विस टर्मिनेट हो रहे हैं, वो ये है कि वॉलमार्ट स्टोर या दूसरे कोई भी जो स्टोर्स है ना यहाँ, वहाँ जा जाके चोरियां करते हैं, चाहे ग्रोसरी खरीद। तो बेसिकली यहाँ होता है क्या, बिलिंग जो सिस्टम है ना, है कि आप खुद भी बिलिंग करा सकते हो मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में। तो आप क्या, आपने 10-15 सामान उठाया, उसमें से 10 का बिलिंग कराया और 5 ऐसे ही रख लिया, समझ रहे हो? ऐसा करते थे लोग। अब वो कितना बचा लेंगे, पॉइंट वो है, $20, $25, $30 कितना बचा लेंगे? और क्या होता था, एक बार उन्होंने ऐसा किया, पकड़े नहीं गए तो हिम्मत बढ़ जाती थी, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फिर वो एक सामान की जगह 2 सामान, 3 सामान, 4 सामान ऐसा करते ही रहते थे। एंड इसकी वजह से बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी पकड़े गए थे अभी तक। ये क्राइम अगर पकड़े जाओगे तो अगेन जेल जाओगे, डिपोर्ट होगे, वीजा कैंसिल होगा, हर एक चीज हो जाएगा गाइस। तो आपको क्यों पड़ना है इस चक्कर में? मैं बार बार कहती हूँ कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ सारी चीजें लीगली करते हैं, कोई ऐसे 2 नंबरी काम नहीं करते हैं और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। आप भी अगर अमेरिका आते हो, और स्टूडेंट्स का क्या होता था कि वो इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे। एक किसी उसके फ्रेंड ने किया तो इसको लगा वाओ, ये तो बड़े आसानी से इसने $20-30 का सामान उठा लिया है फ्री में, मैं भी करता हूँ। और ये चक्कर से ना, तो जरूरी है कि आप सही अपनी कंपनी रखें, ऐसे लोगों से दूर रहें कि जो ये सारे काम करते हैं। कल नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा क्राइम करेंगे, यू नेवर नो, आप पढ़ाई करने आए हो या अगर आप जॉब करने आए हो, जो करने आप वो करो, रादर देन ये सारी फ्रॉड की चीजों में फंसने, ये क्राइम वगैरह से दूर रहो। मैंने सोचा आप सबको इन्फॉर्म, किस साल का बच्चा, अब उसका क्या है फ्यूचर, अमेरिका में एंट्री बंद, डिपोर्ट अलग होगा, $1 मिलियन का फाइन है, जेल में लग बैठा है, अब उसको फाइन वाइन दे के पता नहीं क्या होगा, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एनीवेज, अगर आप सब अमेरिका में हो या आते हो तो ये गलती कभी भी मत करना। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे बाय।